स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इजी स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? सिंपल सेंटेंसेस की। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर जब हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं वही क्या होता है? सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो पहला सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल सेंटेंस होगा, है ना? क्या होगा? प्रिंसिपल सेंटेंस होगा। और जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, सेकेंड सेंटेंस होगा, इसमें क्या होता है, एक से भी ज्यादा हमारे क्या हो सकते हैं? सब ऑर्डिनेट सेंटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सब कोऑर्डिनेट सेंटेंस होगा, है ना? और वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको क्लॉज में चेंज करते हैं। जैसे नाउन क्लॉज में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और किससे जोड़ेंगे? जो हम कंजक्शन यूज करेंगे, है ना? जो कंजक्शन यूज करेंगे वो भी कैसा होगा? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वो भी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेनली हमने क्या देखने को मिलता है? सेंटेंस हमारा हु, विच, वेयर, है ना, ऐसे और दैट, मतलब ये यूज होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, जिनका अर्थ क्या निकलता है, क्या, क्यों, किस लिए, है ना, ये होगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो नाउन क्लॉज में क्या करते हैं, नाउन क्लॉज में दो सेंटेंस हो गए। दूसरा वाला जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस होगा, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसको हमने चेंज करना है नाउन क्लॉज में। किसमें चेंज कर देना है? नाउन क्लॉज में। और जो कंजक्शन यूज होगा, जो कंजक्शन यूज होगा वो कैसा होगा? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल सेंटेंस होगा और सेकंड वाला सब कोऑर्डिनेट। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में हम जो सब कोऑर्डिनेट वाला सेंटेंस होता है उसको हम नाउन क्लॉज में ना चेंज करके किसमें चेंज करते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज में। एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करते हैं। मतलब कि क्या होता है इसमें, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो किसके बारे में कहेगा? नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट सेंटेंस के बारे में सेकेंड सेंटेंस में बात होगी, तो सेकेंड सेंटेंस को हम एज अ एडजेक्टिव क्लॉज चेंज करेंगे। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्या बताता है? वर्ब। एडवर्ब की क्या बताता है? क्वालिफाई करता है। तो क्या करेंगे, जो सब कोऑर्डिनेट हमारा सेंटेंस होगा उसको एडवर्ब क्लॉज में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करना है, उसके रूल्स क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज में क्या करेंगे, हम क्या यूज करते हैं? हु, विच, वेयर, whose, है ना, ऐसे। तो ये वाला जो हमारा है ये होगा हमारा प्रिंसिपल और ये होगा हमारा सब कोऑर्डिनेट सेंटेंस। अब इसको चेंज कैसे करना है? अब ये रूल है कि हमने कंजक्शन क्या देखा था। ठीक है, हम कंजक्शन देखेंगे क्या, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कंजक्शन का यूज करेंगे, और कंजक्शन हम इन्हीं को यूज कर लेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई तीन जाम नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। He does not know who is she। जब हमारा क्या होता है, हमारा सेकंड सेंटेंस में who is she होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम एज अ कंजक्शन यूज कर लेंगे ना। क्या यूज करेंगे? एज अ कंजक्शन। देखो कैसे, he does not know। नाउन क्लॉज बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। who, इसको हमने कैसा यूज कर लिया? एज अ कंजक्शन यूज कर लिया। और बाकी जो ये हमारा इंट्रोगेटिव है उसे हमने सेंटेंस में चेंज करना है असर्टिव में। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? हु, शी, इज। ये हो गया हमारा चेंज किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे? ही डज नॉट नो हु इज शी, ही डज नॉट नो हु शी इज। ये हो गया क्या हमारा चेंज। अब देखो नेक्स्ट, टेल मी हु इज शी, ये भी वैसा ही होगा। क्या करेंगे? टेल मी, इसको हम एज अ कंजक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पर, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, हु शी इज। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, इसमें हमारे ये वाले क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहे, तो इनके लिए हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर।
इफ या वेदर का यूज करेंगे। कैसे? ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, तो ऐसे इसको बनाएंगे, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस किसमें? चेंज, नाउन क्लॉज में। तो ऐसे ही चेंज होंगे क्या हमारे नाउन क्लॉज। क्या करेंगे? हु, विच, वेयर, हुज, ऐसे करके हम क्या बनाएंगे? अपने कंजक्शन यूज करेंगे और सेंटेंस को जोड़ देंगे। अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आए क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या है? जो विशेषता बताता है ना। तो क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल सेंटेंस है ना, ये हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कैसा है? सबकोऑर्डिनेट। सबकोऑर्डिनेट सेंटेंस है ना। इसको क्या करेंगे? इस वाले सेंटेंस को हम करेंगे क्या? चेंज एडजेक्टिव क्लॉज में। किसमें करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में करेंगे। और इसमें भी हम कंजक्शन क्या यूज करने वाले हैं? कंजक्शन क्या यूज करने वाले हैं इसमें? हम हु, विच, वेयर, हुज, है ऐसे ही करके सेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो पहला क्या है? आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। इसको कैसे एक सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाया जा सकता है? देखो, आई सॉ अ डॉग, क्या आएगा? द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। बना? देखो कैसे, मैंने एक कुत्ता देखा जो कि क्या था? रोड पर लेटा हुआ था ना, लेट रहा था। तो क्या हुआ? आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द टेबल, सॉरी लाइंग ऑन द रोड। तो क्या है? ये द डॉग है ना, यहाँ पे क्या डॉग के ही बारे में दोनों जगह पर बात हो रही है। तो हमने क्या किया? सेंस के अकॉर्डिंग क्या यूज किया? अपना कंजक्शन यूज किया और सेंटेंस को एक में जोड़कर बना दिया। देखो आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, आई सॉ अ डॉग विच वाज लाइंग ऑन द रोड। बना? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। देखो कैसे होगा? आई गेव हिम अ कैमरा, क्या इसमें भी हम विच यूज कर सकते हैं? विच वॉज वेरी चीप, जो कि बहुत ही सस्ता था। वेरी चीप बन गया 2 मिनट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना कंजक्शन यूज कर लिया। दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। अब देखो इसमें हम क्या कंजक्शन यूज करेंगे? बताओ क्या कंजक्शन यूज करेंगे यहाँ के लिए? ये वही स्कूल है, देखो क्या है? ये वही स्कूल है, ये स्कूल है, क्या है? आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ पर पढ़ी हुई हूँ। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ी हुई हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। 2 सेंटेंस की जगह एक सेंटेंस, है ना। तो क्या करना है? हम यूज कर लेंगे वेयर। क्या यूज कर लेंगे? वेयर। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज taught in the childhood। हो गया? क्या हो गया? दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन द चाइल्डहुड। क्या हुआ? हमारा सेंटेंस भी एक बन गया और क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। अब इसको कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच, है ना। The man was caught who stole my watch। What stole my watch? तो ये बन गया क्या हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फंडा क्या है? आपको क्या यूज करना है कंजक्शंस में? which, where, whose, whom और क्या? who, which, where हो गया, which और that, है ना। हम ये कंजक्शन का वर्ड्स का यूज करके एज अ कंजक्शन हम क्या बनाएंगे? अपने एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे, है ना, और अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे ऐसे। ठीक है, एज अ एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो क्या है, समझो क्या किया क्या गया है इसमें।
आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। तो जो पहला सेंटेंस है वो डॉग के बारे में, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कर क्या रहा है ना, उसकी विशेषता बताई जा रही है या एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव बताया जा रहा है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को, नेक्स्ट वाले सेंटेंस को एज अ एडजेक्टिव क्लॉज चेंज करेंगे, किसका यूज करके, विच, वेयर, वुड, विच, इनका यूज करके, और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो हर एक में यही है। आई गिव हिम अ कैमरा, कैमरा दिया, द कैमरा वॉज वेरी चीप। अब देखो कैमरे के बारे में इस सेंटेंस में बात हुई है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज में। फिर दिस इज द स्कूल आई वाज टॉट, देखो स्कूल के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस में बात की गई। और सेम इसमें जो चोर था, आई मतलब मैन वॉज कॉट ही स्टोल माई वॉच, है ना। अब देखो जो मैन था उसके बारे में इस सेंटेंस में बात की गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस। हमें देखने को क्या मिलता है, पहली बार एडजेक्टिव क्लॉज हमें कब करना है, जब पहले सेंटेंस के बारे में दूसरे सेंटेंस में कहा गया हो, तब हम करेंगे क्या, अपना एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई किस करते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को। ठीक है, ये क्या कर बताएगा कि एडवर्ब बताएगा कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, है ना। आप देखो क्या है, अब ये कितने टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे टाइम के बारे में, फिर प्लेस, रीजन, कंडीशंस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस और मैनर, है ना। इन इतने एडवर्ब जो क्लॉज है, इतने एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। क्या क्या हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, रीजन हो गया, कंडीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंट्रास्ट हो गया, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, इनके बारे में। अब भाई, अब अगर हर एक एक अलग चीज है ना, ये तो हमने देख लिया कि एडवर्ब जो हमें एडवर्ब क्लॉज बनानी है वो किसके लिए बनानी है, टाइम जहाँ पे पता चल रहा हो, कोई जगह पता चल रहा हो, कोई कारण, कंडीशन, है ना, कोई कंपैरिजन, तुलना किया जा रहा हो, अंतर किया जा रहा हो, या कोई मोटिव हो, हमारा पर्पस हो, मैनर हो, ढंग हो, तब हम क्या समझेंगे कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज में चेंज होगा, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो हम अब हर एक टाइप, मतलब अकॉर्डिंग एडवर्ब के क्या यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट है क्या, टाइम, तो टाइम के लिए हम कंजक्शन क्या क्या यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं वेन एवर, वेन, वाइल, टिल, until, before, after, as long as soon as, since, ये हम टाइम के लिए कंजक्शन यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो, क्या, वेन एवर यूज कर सकते हैं, वेन, वाइल, टिल, until, before, after, as long as soon as, since, इनका यूज हम एज अ कंजक्शन कर सकते हैं। आप देखो, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइव। ठीक है, क्या है सेंटेंस, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस है और ये है सब कोऑर्डिनेट सेंटेंस। ठीक है, क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस को हमने किस में चेंज करना है, एडवर्ब क्लॉज में चेंज करना है। क्या करके, इन कंजक्शंस का यूज करके। अब देखो कैसे होगा, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, फॉर राम गोपाल, कब तक, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मतलब कि जब तक वो आया नहीं तब तक, तो टिल हिज अराइवल कर सकते हैं, टिल हिज अराइवल। ये चेंज हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हो गया। और क्या किया हमने, ये कंजक्शन यूज कर लिया, और नेक्स्ट वाला किस में हो गया, हमारा एडवर्ब क्लॉज में हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल। हो गया सेंटेंस चेंज, किसमें किया, टाइम था, हमने टिल यूज कर लिया यहाँ पर और अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज कर दिया है। ठीक है, टाइम हो गया। आप क्या पढ़ेंगे, प्लेस। आगे बढ़ते हैं। अब प्लेस देखो, प्लेस के लिए हम कंजक्शन क्या यूज कर सकते हैं, प्लेस मतलब कोई जगह, स्थान, है ना, तो उसके लिए हम वेयर, वेयर एवर यूज कर सकते हैं, है ना। और दो सेंटेंस को इस कंजक्शन से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और छोटा बना सकते हैं, मतलब कि अच्छा और भी बढ़िया बना सकते हैं। अब देखो सेंटेंस, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम एवरीवेयर, है ना। क्या हुआ, बहुत सारे जगह गए और हर जगह उनका वेलकम किया गया। अब तो क्या बना सकते हैं इसका, नेहरू went to many places, ऐसे कर सकते हैं। देखो, he नेहरू was welcomed everywhere, ऐसे देखो, नेहरू was welcomed
वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट, है ना। ऐसे बता सकते कि वो जहां भी गए वहां उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। नेहरू वॉज वेलकम वेर एवर ही वेंट, ऐसे बन सकता है क्या, दूसरे तरीके से भी बन सकता है, नेहरू वॉन टू मैनी प्लेसेस वेर एवर ही वॉज, नहीं ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। नेहरू वॉज वेलकम्ड वेर एवर ही वेंट या एवरीवेयर ही वेंट, है ना। ये हो गया हमारा सेंटेंस, जहां भी हो गए उनका वेलकम किया गया। प्लेस के लिए हमने क्या कंजक्शन यूज कर लिया, वेयर, वेयर एवर, और क्या किया, इनका यूज करके सेंटेंस बना दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्लेस हो गया, टाइम हो गया, अब आता है रीजन। रीजन कोई कारण, है ना, जब हमें कोई कारण दिया हो, कारण पता चल रहा हो, है ना, क्या करेंगे, कोई कारण पता चल रहा हो, तब क्या करेंगे, हम कंजक्शन यूज करेंगे, बिकॉज, सिंस, एज, है ना, ये यूज करेंगे। अब सेंटेंस देखो क्या, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम, वो कैसा है, कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगी, तो क्या कर सकते हैं, आई शैल टीच हिम, टीच हिम because he is weak, हो गया। अब देखो क्या हुआ, हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या हुआ, ये हमारा चेंज हो गया किसमें, एडवर्ब क्लॉज में, है ना, एडवर्ब क्लॉज में चेंज हो गया, ये हो गया। और ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस था, और ये हमारा सब कोऑर्डिनेट, और ये चेंज किसमें हो गया, एडवर्ब क्लॉज में। कंजक्शन हमने क्या लगाया, बिकॉज, है ना, ये हमने क्या लिया, कंजक्शन, हो गया। समझ में आया क्या किया हमने, देखो सेंटेंस क्या था, ही इज वीक आई शैल टीच हिम, तो हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, है ना, कंजक्शन लगाया बिकॉज, और ये जो हमारा सेंटेंस था वो किस पे चेंज हो गया, एडवर्ब क्लॉज में चेंज हो गया, ठीक है। अब रीजन तो हो गया कारण में, कारण जब हमें दिया होगा तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, बिकॉज, सिंस, एज, है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, रीजन हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया। अब आता है कंडीशन, है ना, कि कैसी स्थिति है, कैसी कंडीशन क्या है, तो हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, अनलेस, इन केस, ये हम यूज करेंगे क्या, अपना कंजक्शन ऐसे सेंटेंस के लिए, ठीक है। सेंटेंस देखो क्या है, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ, क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा काम मत करो, तुम अपनी हेल्थ क्या करोगे, बिगाड़ लोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे बोल सकते हैं, इफ, अनलेस, इन केस का ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे बना सकते हैं, इन केस यू विल वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, फिर इफ यू विल लूज, इफ यू विल वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, है ना, ऐसे यूज कर सकते हैं, इन केस यू विल वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो सेंटेंस बना लो ऐसे, इफ you work too much you will lose your हेल्थ। और एक बात, जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो हम कॉमा के बाद लिखेंगे, ना, आगे शायद कॉमा भूल के हम लोग ने लगाया है, कॉमा के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, डू नॉट वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, हो जाएगा इससे, ठीक है। कंडीशन का भी पता चल गया, जब कोई स्थिति हो, है ना, कोई स्थिति आएगी तो हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, इफ, अनलेस, इन केस, है ना, इनका यूज करके हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और दूसरा वाला जो हमारा बन जाएगा तो वो किसमें बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज में बन जाएगा, वो वाला है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज में बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब क्या होता है, कंपैरिजन, जहां हम तुलना कर रहे हो, है ना, कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें कंजक्शन क्या यूज करेगा, दैट, सो, एज, सो एज, है ना, ऐसे यूज करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, क्या पता चल रहा है कि जितनी सीता ब्यूटीफुल है उतनी ही ब्यूटीफुल सरला भी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सरला और सीता सीता और सरला दोनों ही कैसी है, एक जैसी ब्यूटीफुल है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला इज, क्या ये सेंटेंस बन गया हमारा, कि सीता भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी की कौन है, सरला है। कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या यूज कर लिया, एज का यूज कर लिया ना, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला इज, है ना, तो ये हो गया। ऐसे क्या हो सकता है,
सीता इज एज गुड एज सरला इज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कंपैरिजन हो गया। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट, सो, एज, सच। ठीक है, ये थोड़ा सा कंजक्शन जो है हमारे वो आपको ध्यान रखना है कि हमारे किस एडवर्ब के साथ कौन सा कंजक्शन हम यूज करेंगे, थोड़ा सा सेंस के साथ, थोड़ा सा दिमाग के साथ कि कैसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये तो जब हम सेंटेंस करेंगे तब हमारे मन में अचानक से आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कंट्रास्ट। अब क्या है कंट्रास्ट, कंपैरिजन हो गया, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में क्या करेंगे, जब कोई अंतर हो, है ना। अब जैसे क्या है, तो कंजक्शन हम क्या यूज करेंगे, दो, ऑल दो, एंड, इवन, इफ, है ना। भले ही, यद्यपि और हालांकि। ठीक है, इसका होता है यद्यपि और इसका हालांकि, इसका भले ही। ठीक है, तो कंट्रास्ट के लिए हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दो, ऑल दो, इवन इफ। अब देखते हैं अपना सेंटेंस। सेंटेंस देखो क्या है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। गरीब है और कैसा है वो, ऑनेस्ट भी है। तो क्या करेंगे, ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। कर सकते हैं इसे, है ना। ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है लेकिन वो कैसा है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, ईमानदार है ना। तो ये हो गया, क्या देखा, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, है ना। क्या किया कंट्रास्ट में, जब कोई अंतर बताया गया हो, है ना, तो क्या करेंगे कंजक्शन में यूज, दो, ऑल्दो, एंड, इवन, इफ। ठीक है, ये कंजक्शंस याद रखने हैं आपको। ठीक है, कंट्रास्ट के लिए हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब रिजल्ट है, जब हमारा कोई क्या है परिणाम आए, है ना, जब हमारा कोई रिजल्ट आए, क्या परिणाम, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे कंजक्शन, सो और दैट का। क्या यूज करेंगे, सो और दैट का। क्या करते हैं, सो को हम फर्स्ट सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला वाला जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है जो, इसमें हम पहले वाले किसको, सो को यूज करेंगे, है ना। और जो हमारा सेकंड क्लॉज है, ठीक है, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें हम दैट का यूज कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, अभी देखो, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक। ही इज वेरी पुअर की जगह हम क्या यूज करेंगे, सो पुअर, ही इज सो पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए दैट, दैट he could not buy this book, है ना। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज। कैसे किया, he was very poor, he is so poor। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए that he could not buy this book, he could not buy this book। तो ये क्या हो गया, रिजल्ट के लिए हमने क्या कंजक्शन यूज किया, सो और दैट। फर्स्ट क्लॉज में सो का करेंगे, सेकंड क्लॉज में दैट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा जब हमारा, तो सो वाला पहले सेंटेंस में करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के लिए, और नेक्स्ट जो हमारा बनेगा उसमें हम दैट यूज करेंगे और किस में चेंज कर देंगे, एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट के लिए। अब देखते हैं आगे। अब है पर्पस, जब कोई मोटिव हो, हमारा पर्पस हो, तब हम क्या यूज करेंगे कंजक्शन, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। ठीक है, इनका यूज करेंगे, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, याद रखना है। अब बात आती है कि भाई सो दैट, इन ऑर्डर दैट के साथ भी कुछ यूज होता है, वी विल यूज मे और माइट। ठीक है, आफ्टर सो दैट, इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर दैट के बाद या सो दैट के बाद हमें क्या यूज करना है, मे और माइट यूज करना है। क्या यूज करना है, मे और माइट यूज करना है। और लेस्ट के बाद क्या यूज करेंगे, लेस्ट के बाद हम यूज करेंगे शुड का। क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक है, क्या देखा हमने कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद हम क्या यूज करेंगे, मे और माइट का यूज करेंगे। ठीक है, मे और माइट का, और लेस्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, है ना। अब बना लेते हैं अपना सेंटेंस। सेंटेंस देखो क्या है हमारा, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। कैसे कर सकते हैं, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाली, क्या,
सो दैट, है ना, देखो सो दैट यूज किया, सो दैट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है, मे या माइट यूज करना है, तो क्या करेंगे, सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ठीक है, हो गया। देखो क्या क्या, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने आप को डिफेंड कर सकूं। ये हो गया पर्पस के लिए। कंजक्शन बहुत याद रखना है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एल्स, सॉरी लेस्ट, ठीक है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के लिए हमने क्या यूज करना है, मे और माइट, नेक्स्ट सेंटेंस में, और लेस्ट के लिए शुड, ठीक है। तो सेंटेंस था हमारा आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, हमने क्या कन्वर्ट किया, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। तो ऐसे करेंगे क्या, हम किसी भी पर्पस के लिए अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब क्या आता है, मैनर, क्या आएगा, मैनर आएगा, मैनर, कोई भी ढंग होगा जब, है ना, कोई भी ढंग हो, तो उसके लिए हमें कंजक्शन क्या यूज करना है भाई, कंजक्शन यूज करेंगे एज, सो, एज एस, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, एज, सो, एज एस। अब सेंटेंस देखो क्या है हमारा, सेंटेंस है, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, जैसे कि तुमने मुझे ट्रीट किया था मैं भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बताओ, सो का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं, या एज का यूज कर सकते हैं, देख लो कैसे। तो क्या होगा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू एज, क्या यूज करें, एज यूज करें, एज यू हैव ट्रीटेड मी। हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस, है ना। और भी अच्छा और सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन गया है। यू ऐसे भी तो बोल, अब मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे कि तुमने किया था, है ना, हम तो ऐसे बोलेंगे, तो वैसे ही हमने लिख भी दिया, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, कंजक्शन क्या यूज कर लिया, एज यूज कर लिया। क्या किया, मैनर, जब कोई ढंग होगा तो हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, एज का, सो का, एज का। सेंटेंस क्या था, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने जैसे मुझे ट्रीट किया है, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मैं भी तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट करूंगी। तो उसको कैसे बोल सकते हैं, मैं भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसा तुमने मुझे किया, है ना। तो ऐसे उसने बोला, हमने लिख लिया, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया कंजक्शन को यूज करके, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। अब क्या होता है, बस तो हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे आज का, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पिछले वीडियो में क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, उसमें भी हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव क्लॉज वगैरह का यूज करके। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज किया, किसके साथ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।